Namaskar, hello, welcome to our YouTube channel GS Exam Mentor. Today we are going to continue our pedagogy question series and this is our 12th video. Today we have 10 questions, so without any delay, let's start. पहला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री, दूसरा ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ब्रेनस्टॉर्मिंग। बात यहाँ पे सृजनशीलता की जा रही है। सृजनशीलता को क्रिएटिविटी कहा जाता है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता है, इसमें जो भी आइडियाज़ आते हैं, हमारे जो भी थॉट्स आते हैं, उनको हम राइट डाउन करते जाते हैं। ये जो हमारा मेथड कहलाता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। इसको क्लासरूम में ऐसे अप्लाई किया जाता है। सपोज ये ब्लैक बोर्ड है। अब टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चन रखते हैं, एक समस्या रखते हैं और बच्चों से कहते हैं उसका आंसर देने के लिए। अब क्लास में कई सारे बच्चे हैं और बच्चे एक एक करके आंसर दे रहे हैं, तो उन आंसर्स को, उन आइडियाज़ को ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया जाता है। मतलब कि जो भी आइडियाज़ बच्चे के मन में आ रहे हैं उनको राइट डाउन किया जाता है एक समस्या को सॉल्व करने के लिए। ये जो मेथड होता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन है, पहला है ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बालकों के लिए स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना। ऑप्शन 2, सभी बालकों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन 3, आर्थिक रूप से सशक्त बालकों के लिए स्तरीय शिक्षा का प्रबंध करना। ऑप्शन 4, प्रतिभावान बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बालकों के लिए स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना। जो नवोदय स्कूल थे ये 1986 में स्टार्ट किए गए थे। और किसके माध्यम से स्टार्ट किए गए थे? इसका जो एफिलिएशन होता है वो सीबीएसई बोर्ड से होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवाद की प्रक्षेपी विधि नहीं हो सकती है? ऑप्शन पहला है लैपटॉप द्वारा शिक्षण। ऑप्शन 2, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ऑप्शन 3, स्लाइड प्रोजेक्टर। ऑप्शन 4, इंटरनेट सर्फिंग। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बात यहाँ पे संवाद की हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है और यहाँ पे नहीं लिखा है। मतलब कि यहाँ पे ऐसी कौन सी विधि है जो कि प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेट सर्फिंग। अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो लैपटॉप द्वारा शिक्षण, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये तीनों ऐसी विधियां हैं जो कि कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्टिव मोड में होता है। मतलब कि अगर हम शिक्षण कर रहे हैं लैपटॉप द्वारा तो चीज़ें इंटरेस्टिंग बनती हैं, कम्युनिकेशन हमारा अच्छा रहता है। लेकिन अगर इंटरनेट सर्फिंग की बात करें तो इंटरनेट सर्फिंग में आप इसको मोबाइल पर कर सकते हैं, लैपटॉप पर कर सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात ये कि इंटरनेट सर्फिंग आप कर रहे हैं, जैसे आपने गूगल ऑन किया और उस पर हम लिख के सर्च करने लगे, तो ये चीज़ क्या होती है, मेन तौर पर ही स्वयं के लिए करते हैं। मतलब अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हमने इंटरनेट पर सर्च कर लिया। इंटरनेट पर सर्च करना, ब्राउज करना, वो कहलाता है इंटरनेट सर्फिंग। तो इंटरनेट सर्फिंग जो होता है वो संवाद की प्रक्षेपी विधि नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने के लिए किस वर्ष में संविधान संशोधन किया गया? ऑप्शन है 1981 में, दूसरा ऑप्शन 1976 में, तीसरा ऑप्शन है 1978 और चौथा ऑप्शन है 1983। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1976। अब देखते हैं कि 1976 में हुआ क्या था। 1976 में संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अब इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था
कि 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको समवर्ती सूची में इनको रख दिया गया। अब ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इनको भी देखते हैं। पहला शिक्षा, दूसरा जंगल, तीसरा वजन एवं माप, चौथा है जंगली जानवरों व पक्षियों का संरक्षण, और पांचवा है न्याय प्रशासन। अब यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है। अब शिक्षा को भी 1976 में जब संविधान संशोधन किया गया था 42वां, तब इसको समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1995 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रित किया जाता है। पहला ऑप्शन है NCTE द्वारा, दूसरा NCERT द्वारा, चौथा नीपा द्वारा, चौथा UGC द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, नीपा द्वारा। नीपा की फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, दूसरा है कोठारी कमीशन के द्वारा, तीसरा है मुदालियर कमीशन के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है राधाकृष्ण कमीशन द्वारा। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो 10+2+3 जो शिक्षा योजना लाई गई थी वो किसके बेस पे लाई गई थी? तो कोठारी कमीशन जो कि 1964 से लेके 1966 तक रिसर्च की, इन्होंने अपनी कमीशन की जो रिपोर्ट दी गई उसके आधार पर ही 10+2+3 इस योजना को लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और चौथा ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2, भावात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन दिए हैं 80, 125, 130, 175। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मानसिक आयु, इसको हम मेंटल एज बोलते हैं। मेंटल एज कितनी है? 5 वर्ष। वास्तविक आयु जो उसकी एक्चुअल एज है, इसको फिजिकल एज भी कहा जाता है। फिजिकल या फिर एक्चुअल एज कितनी है? 5। अब IQ निकालने के लिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है IQ बराबर मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज इंटू 100। एम यहाँ पर डिनोट कर रहा है मेंटल एज, और फिजिकल एज PA फिजिकल एज। अब देखते हैं मेंटल एज कितनी दी है? 5, और फिजिकल एज यहाँ पर 4 है, क्योंकि जो वास्तविक आयु है वह 4 दी गई है। तो वास्तविक आयु 4 रखते हैं इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आया? 125। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 125 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। पहला ऑप्शन है सामान्य बालकों की, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, तीसरा ऑप्शन है सृजनशील बालकों की, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रतिभाशाली बालकों की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।